And Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. That's huge. That is a biggie. It's out of here. Very good morning from Mokkachoga once again. I am Eskanan with Chetan Sharma to present all the action from IPL T20 जो अबू धाबी, दुबई और शारजा में हो रहा है. वेरी गुड मॉर्निंग चेतन. वेरी गुड मॉर्निंग सर. बट ये मुझे मॉर्निंग थोड़ा अच्छी नहीं लग रही है. अच्छा, आपको मॉर्निंग अच्छा नहीं लग रहा. मुझे एक बात समझ में नहीं आया. गब्बर ने दिखा दिया कि वो गब्बर है. एक और सेंचुरी मारा. बट सैड पार्ट, दिल्ली कैपिटल्स लॉस्ट. मैं समझता हूं कि ये जो मोमेंटम ब्रेक किया है किंग्स 11 पंजाब ने, तीसरा जीत दर्ज किया है किंग्स 11 पंजाब में. मैं समझता हूं ये टॉकिंग पॉइंट ऑफ आईपीएल है, नॉट शिखर धवन. चेतन, आप एग्री करते हैं या नहीं? जल्दी से बताएं. बिल्कुल सर, आई एग्री विद यू. ये शिखर धवन ने जो बैक टू बैक सेंचुरीज मारी हैं, ये काबिले तारीफ है. उसके साथ जो दिल्ली की वीक लिंक्स है, मुझे लगता है वो उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. इनको ध्यान देना पड़ेगा. बिल्कुल सही बात है, ध्यान देना पड़ेगा. कल रात हमने देखा किस तरह से निकोलस पूरन ने कमाल दिखाया और साथ में एक शॉर्ट नॉक बट स्वीट नॉक फ्रॉम क्रिस गेल. ऐसा लगता है कि अंडर कैप्टेंसी ऑफ केएल राहुल with all the backing from team principal and owner Preeti Zinta, now Kings 11 can smile pretty. क्या कहेंगे चेतन कि ये एक जो टीम राइट ऑफ हो चुकी थी वर्चुअली, अब धीरे धीरे वापस आ रही है टूर्नामेंट में. अब ऐसा लग रहा है कि लास्ट 4 प्लेऑफ्स चाहिए के लिए किंग्स 11 पंजाब, पंजाबी पुत्र एक दावेदार है फॉर द लास्ट 4 और प्रॉब्ली द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट ये दे सकते थे विरूपाजी वीरेंद्र सहवाग को कल, जिनका कल जन्मदिन था और हमने विश भी किया था शो पे. किंग्स 11 पंजाब 3 शानदार जीत. आपको लग रहा है कि आगे जितने मैचेस उनके बचे हुए हैं बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं किंग्स 11 पंजाब? बिल्कुल सर, वापसी कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से. और कल मैक्सवेल ने भी स्कोर किया है, गेल ने भी अच्छा मारा है रन और निकोलस पूरन तो बढ़िया खेलते ही खेलते हैं. और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा कल हमें किंग्स 11 पंजाब की तरफ से एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने को मिली है जो बहुत ही बढ़िया थी. और मुझे लगता है कि अब उन्होंने एक जो टेबल में नंबर 4 की जो लड़ाई है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बना दी है और अपने आप को पूरी तरीके से मजबूत कर रहे हैं आप प्लेऑफ के लिए. तो मेरे हिसाब से जो ये टीम उभर करके आ रही है ये बहुत बढ़िया रहेगी. बहुत बढ़िया है, मैं भी मानता हूं कि बहुत बढ़िया है. अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है आईपीएल में. ये नहीं कि एक तरफा मैचेस हो रहा है. पहले जैसे कि लग रहा था कि फैंस, स्पेक्टेटर, सोशल मीडिया में चर्चा था कि सीधा हो जाए एक फाइनल बिटवीन दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियन. कम से कम वो वाली बात अब कोई करेगा नहीं आफ्टर सीइंग द परफॉर्मेंस ऑफ द अंडरडॉग्स, चाहे वो केकेआरओ या चाहे वो हो किंग्स 11 पंजाब. मैं समझता हूं कि ये जो सेंचुरी था शिखर धवन का, इस पे एक छोटा सा डिस्कशन होना चाहिए चेतन. मतलब ये एक प्लेयर ऐसे हैं जो कभी प्रेशर से इफेक्ट नहीं होते. शुरुआत में ऐसे लग रहा था कि आईपीएल में शिखर धवन इज नॉट इन फॉर्म, बट 2 बैक टू बैक सेंचुरी आईपीएल में. देखिए 20 ओवर्स मींस 120 बॉल्स टोटली और उसमें एक प्लेयर शतक लगा रहा है, ओपनर. ये कितनी बड़ी बात है. मैं समझता हूँ कि ये एक अनोखा रिकॉर्ड है. और जितना चर्चा हो रहा था शुरुआत में, इतने सारे दावेदार हैं, सो मेनी कंटेंडर्स टू रिप्लेस द टॉप इंडिया पैर इन टेस्ट, ओडीआई, T20. शिखर धवन हैज सीमेंटेड हिज प्लेस. कोई चर्चा नहीं है. इंजरीज बेचारे को होती रहती है, बट मैं समझता हूँ कि शिखर धवन ने जो एस्टैब्लिश करना था अपना पेडिग्री और डिग्री ऑफ एग्रेशन, वो दिखा दिया उन्होंने कि चाहे कुछ भी हो मैदान, चाहे कोई भी हो ऑपोजिशन, उन्होंने बॉल मारना ही मारना है, रन बटोरना नहीं है, रन छीनना है अपोजिशन से. चेतन, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सर, धवन ने बैक टू बैक जो सेंचुरीज बनाई हैं वो भी एक शुरुआत खराब करने के बाद बैक टू बैक 50s करी और उसके बाद अब बैक टू बैक 100 मारा है.
तो मुझे लगता है कि ये इससे ज्यादा कोई बढ़िया विकेट को जज नहीं कर सकता। श्रेयस अय्यर ने भी पोस्ट मैच में तारीफ करी धवन की कि जिस तरीके से इन्होंने विकेट को जज किया वो काबिले तारीफ था, समझे हैं, टिके रहे हैं और क्या शानदार पारी खेली है। ये शिखर धवन की पारी जो है ये मेरे ख्याल में अब तक की सबसे बेस्ट इनिंग्स मुझे लगी इनकी, क्योंकि बहुत संभल करके, बहुत तरीके से कम बॉलों को यूज करके और आप अच्छा स्कोर बना रहे हैं। लेकिन वही वाली बात है कि दिल्ली में इनको साथ नहीं मिला और जिस हिसाब से हम बाकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं बहुत ही मुझे पसंद नहीं आ रहा। जो अब पृथ्वी शॉ को हो गया है, पता नहीं क्या उनको हो गया है, और ऋषभ पंत तो मुझे अब समझ में ही नहीं आते वो खिलाड़ी, वो किस तरीके से खेलते हैं। बिल्कुल इतनी बॉलें वेस्ट करके आप 14 रन बनाते हैं, तो थोड़ा सा आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। इस तरीके से आपका स्कोर आगे चल नहीं पाएगा। सही कहा आपने, शिखर धवन का साथ नहीं दिया दिल्ली कैपिटल्स में, बट मैं समझता हूँ कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज एन एबरेशन। ये ऐसा नहीं कि जानबूझ के नहीं खेल पाए। किंग्स 11 पंजाब वाज हाईली मोटिवेटेड। ऋषभ पंत वापस आए हैं इंजरी के बाद, थोड़ा टाइम शायद लग सकता है, बट आई थिंक ओवरऑल जो हमने पहले देखा कि दिल्ली के मैचेस में जब टॉप ऑर्डर क्लिक कर जाता है, पृथ्वी शॉ के भी अब रन कुछ टाइम से नहीं बने, श्रेयस अय्यर भी नहीं आए, मैं समझता हूँ कि एक जो झटका लगना जरूरी था दिल्ली के लिए, दिल्ली कैपिटल्स के लिए, वो झटका लग चुका है। प्रॉब्ली यहाँ से उनको करंट लग चुकी है, वो आगे आने वाले मैचेस में लाइटली नहीं लेंगे, चाहे कोई भी हो अपोजिंग टीम, चाहे उनका लास्ट 4 स्पॉट तय भी हो, बिकॉज मेन इज टॉप द पूल में, मतलब मेरा कहता हूँ कि पॉइंट्स टैली टॉप इट एंड यू आर सेफर व्हेन यू गो टू प्लेऑफ्स, बिकॉज गर्मी बहुत है जैसे कि हम बार बार बोलते आ रहे हैं, और जो कंडीशंस होने वाली है और मुश्किल ही होंगी वहां पे। बैटिंग प्रेडिक्शन, बॉलिंग प्रेडिक्शन, ये सब एक तरफ है, बट यस दिल्ली की बॉलिंग भी मैं समझता हूँ कि उतनी चली नहीं। आप मानते हैं कि नहीं चेतन, देश पांडे खासकर? बिल्कुल सर, देश पांडे ने काफी स्कोर किया और जिसके बारे में क्या नाम है, हमारे कैप्टन जो है श्रेयस अय्यर ने बोला भी कि काफी स्कोर दे दिया, लेकिन यंग है बिल्कुल, अभी मेरे ख्याल में दूसरा मैच, अपना तीसरा मैच टाइप खेल रहे हैं, और इतना तो चलता है कि आप एडजस्ट करें, माने। और जब आपके सामने क्रिस गेल जैसा बैट्समैन होता है तो आपके अच्छे की सिट्टी बिट्टी गोल हो जाती है। बहरहाल आपने बात करी, जैसे मैं आपको पहले वो बता दूं कि आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से कि ये कोई चाहता नहीं है प्लेयर, बिल्कुल कोई प्लेयर नहीं चाहता कि वो जल्दी आउट हो, लेकिन 3-4 बार से हम देख रहे हैं कि जो पृथ्वी शॉ है उनकी परफॉर्मेंस नहीं चल पा रही। ये अब टाइम नहीं है कि आप अपने आप को कंसंट्रेशन लूज करें। मैं ऋषभ पंत के लिए भी वही कहूंगा कि ऐसा नहीं हो, इतने मौके आपको मिले हैं, अब आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। जितने मौके आपको मिले हैं मुझे नहीं लगता किसी और भी प्लेयर को मिले होंगे। ये टाइम है, दिल्ली को आपकी जरूरत है और आपको स्कोर करना चाहिए। बॉलिंग में एंड्रिक नहीं थे, मुझे लगता है कमी, एक वहां पर आपकी कमी है, खली है, वो इम्प्रोवाइज आप कर सकते हैं दोबारा से उनको बुला करके टीम में। देश पांडे को भी थोड़ा सा और सीखना होगा कोचेस से, जिस तरीके से आप बॉलिंग को और अपनी शार्प कर सकें। देखिए, ऋषभ पंत के बारे में आप जो मर्जी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दिल्ली कैपिटल्स की टीम मैनेजमेंट उनको बैक कर रही है, समझते हैं कि ही इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ विकेट कीपर, ऑल्सो इन दी मिडिल ऑर्डर, कभी ना कभी तो क्लिक करेंगे। बट अबाउट देश पांडे में ये जरूर कहना चाहूंगा कि आईपीएल का जो फॉर्मेट है, इतना बेरहम फॉर्मेट है बॉलरों के लिए। आपको चाहे शुरुआत में हो, पावर प्ले में हो, या डेथ में हो, या सुपर ओवर में, एक फास्ट बॉलर को अपना लाइन और लेंथ, अपना संतुलन होने का कोई हक नहीं है। यू हैव टू बी ऑन टॉप। हमने देखा है इस आईपीएल में बुमराह कैसे बॉलिंग करते हैं, शमी कैसे बॉलिंग करते हैं, रबाड़ा कैसे बॉलिंग करते हैं, बिल्कुल कोई विट नहीं देते। जो एक होता है प्रोफेशनल फास्ट बॉलिंग डिस्प्ले, वो करने का जरूरत है। देश पांडे को जरूर लेसन कल मिली होंगी कि आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ मार्जिन ऑफ एरर इतना कम है, और 2 ओवर में आपके रन बहुत पिट गए तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कप्तान के लिए, पूरे टीम के लिए। क्योंकि पहले 2 मैच में अच्छा प्रदर्शन दिखाने के बाद जब एकदम एक फास्ट बॉलर कोलैप्स कर जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि रात को नींद नहीं आती। हमने देखा है कि पहले भी कई फास्ट बॉलर इसी मैदान पे मार खाई है, और ये भी देखा है पहले कि जैसे जिक्र किया था एक बार कई साल पहले 1998 जब सचिन तेंदुलकर ने भूत बनाया शेन वॉर्न को 2-3 रात नींद नहीं आया। तो आईपीएल एक ऐसा फॉर्मेट है जब हर प्लेयर को मालूम है ही हैज टू बी ऑन टॉप। अगर वो टॉप पे नहीं है, बैट्समैन हो या बॉलर हो या विकेट कीपर हो या इवन वाइल फील्डिंग,
गालियां बहुत पड़ती हैं और कोई प्लेयर गाली नहीं सुनना चाहता चेतन, मैं ये समझता हूँ। आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स को जो झटका लगना था, झटका लग चुका है। आगे दे विल बी बेटर प्रिपेयर्ड, क्योंकि अब बिजनेस एंड ऑफ आईपीएल शुरू हो रहा है। द रियल बिजनेस बिगिंस नाउ। चेतन, डू यू एग्री? बिल्कुल सर, सही बात है कि देश पांडे को सीखना होगा। यंग है, मुझे लगता है कि रबाडा में और उनमें जमीन आसमान का एक्सपीरियंस का फर्क है, और जिस हिसाब से अगर आप अपने आप को सीखते हैं, समझते हैं, तो वो उनके लिए ही बेनिफिट होगा, उनकी टीम के लिए बेनिफिट होगा। और आपने बिल्कुल सही बोला कि ऋषभ पंत को बैक तो मिल रहा है टीम से, लेकिन 10 मैच खेलने के बाद अगर आप एक मैच में स्कोर कर देते हो उसका बेनिफिट नहीं होता आपका, बिल्कुल ऐसा कोई खास नहीं है। बाकी मेरे को दिल्ली की टीम से कल जो उम्मीद थी वो मुझे उम्मीद नजर नहीं आई, इसलिए मुझे थोड़ा सा आक्रोश है प्लेयर्स को लेकर के। मुझे उनसे उम्मीद ज्यादा है, मैं नहीं चाहता कि वो कहीं से भी कुछ कमी अपनी दिखाएं। ये अपने आप को टॉप में रखें अगर टेबल में, तो इनके आगे बेनिफिट होता है, फिर एलिमिनेटर के चांसेस भी बन जाते हैं अगर आप हार भी जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा दिल्ली को कल से सीख लेनी चाहिए और आगे प्रोग्रेस करनी होगी। चेतन, आपके बातें सुन के ऐसे लगता है कि आप एक दिल्ली कैपिटल्स की फैन की ओर से बात कर रहे हैं, बट लेट अस आल्सो बी वेरी ऑनेस्ट कि जो कल किंग्स 11 पंजाब ने दिखाया मैदान में, थर्ड मैच इन रो, जिस ढंग से उन्होंने प्रदर्शन किया है, जिस ढंग से उन्होंने एंटरटेन किया है प्रोफेशनल मैनर में, काबिले तारीफ है। केएल राहुल प्रेशर में थे, कोच साहब अनिल कुंबले भी प्रेशर में थे, बट आई थिंक वन बिग फैक्टर इज द गेल फैक्टर। गेल का वापसी, गेल का आके खेलना 11 में, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो चुका है। गेल का जो क्षमता है, गेल का जो एग्रेशन है, और गेल अपने आप में एक इतने बड़े प्लेयर है कि बॉलर भी डरते हैं उनको देख के। ये ट्रम्प कार्ड प्ले कर दिया है शायद लेट किंग्स 11 पंजाब में, एंड आगे आने वाले मैचेस में आई एम वेरी होपफुल कि किंग्स 11 पंजाब फाइट तो करेगा, चाहे जो भी हो टीम की लास्ट 4 तक पहुंचे, और अगर ना भी पहुंचे किसी वजह से, ये तो जरूर दिखा दिया है कि आईपीएल में चाहे जो भी परफॉर्मेंस हो शुरुआत में, अगर आप पीक करना चाहते हैं ऑन टाइम, यू आर गोइंग टू पीक ऑन टाइम, फिर कुछ भी हो सकता है। आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं? क्योंकि अभी भी लग रहा है कि टॉप 2 को छोड़ दीजिए, थर्ड फोर्थ का जो कंटेंडर्स हैं, आरसीबी, केकेआर, किंग्स 11 पंजाब, इनके अंदर क्या होता है, कौन कितना जीतता है, किसका क्या नेट रन रेट हो सकता है, ये फैक्टर्स बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आगे। व्हाट डू यू से चेतन? बिल्कुल सही बात बोली सर आपने। गेल का मैंने, जैसे पहले भी हमने इस बारे में चर्चा करी है और जिक्र किया है पिछले शोज में भी, कि गेल का किंग्स 11 पंजाब में होना बहुत बड़ी बात है। और अभी मैंने पहले भी बोला कि गेल का कल खड़े होना किसी भी बॉलर के लिए दहशत का साबित हो सकता है। ये टीम गेल की वापसी के बाद और गेल की फॉर्म की वापसी के बाद बहुत बढ़िया हुई है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये एक अच्छा कॉन्टेस्ट होने वाला है नंबर 4 के लिए। तो मुझे गेल की, मैं चाहूंगा कि गेल का स्ट्रॉन्ग जो है वो लगातार बढ़ता रहे। गेल का फॉर्म बढ़ता रहे, मतलब आप चाहते हैं कि गेल स्टॉर्म होते रहे रेगिस्तान में। मैं भी होपफुल हूं कि होगा गेल स्टॉर्म जरूर। चेतन, आज के मैच के बारे में बताएं, सॉरी, क्या एक्सपेक्टेशन है? 7:30 बजे शाम इंडिया टाइम। आज सर अबू धाबी में एक बढ़िया मैच होने वाला है, बैंगलोर और कोलकाता के बीच में। दोनों टीमें ही बिल्कुल जीत के लिए ललायित हैं इस टाइम पे। केकेआर की बात करें तो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि परेशान होंगे अपने आप को जीत के लिए, वो चाहिए उनको। और मेरे को थोड़ा सा मॉर्गन की टीम से उम्मीद है भी, क्योंकि पिछली बार से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। आरसीबी की बात करें तो पूरा का पूरा डिपेंड जो है वो क्या कहते हैं, डिविलियर्स के ऊपर है, तो वो थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रोवाइज करें तो ठीक रहेगा और अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है, और एक अच्छा कॉन्टेस्ट आज हमको दोनों टीम की तरफ से देखने को मिल सकता है। दोनों टीम की तरफ से अच्छा कॉन्टेस्ट, हमें भी यही उम्मीद है। हम सब आईपीएल फैंस का भी यही उम्मीद है कि एक अच्छा मैच हो। अगर इस वक्त कलकत्ता के फैंस, खासकर कलकत्ता शहर में और वेस्ट बंगाल में, केकेआर के लिए चीयर कर रहे हैं लोग, बेहतर है कि आप आईपीएल मैच देखें, पंडाल में ना जाएं, क्योंकि अभी भी महामारी कोरोना वायरस फैला हुआ है, केसेस कम हुई हैं, बट आप चांस नहीं ले सकते। जैसे कि कल हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि आप प्लीज बी केयरफुल। अभी ये ना सोचें कि वायरस चला गया, ये जाने नहीं वाला। मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर का भी यूज करें, घर पे बैठ के आईपीएल का मैच देखें, मजा लें। आईपीएल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस।
स्टे एट होम इन द इवनिंग एटलीस्ट। पंडाल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ है आप घर में ही बैठ के दुआ प्रार्थना भी कर सकते हैं नवरात्रों में। अगर दुर्गा पूजा फेस्टिवल टाइम है ये कलकत्ता और वेस्ट बंगाल में, ये भी ना भूलें कि आरसीबी बैंगलोर और कर्नाटका में भी ये नवरात्रि का जो फेस्टिवल है एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। और इस फेस्टिवल के दौरान जो आईपीएल का फेस्टिवल चल रहा है उसमें अगर आप देखें कौन रावण है, कौन सीता है और कौन क्या रोल प्ले करता है, वो सब मैदान में हमको देखने को मिलता है। आईपीएल इज अ बिग एंटरटेनमेंट और इंस्टेड ऑफ गोइंग टू क्राउडेड प्लेसेस कोई जरूरत नहीं है। आपको ईडन गार्डन नहीं जाना है, आपको केएससीए स्टेडियम नहीं जाना है बैंगलोर में। आपको घर पे बैठ के मैच देखना है या फोन पे मैच देखना है, मैच देखिए, मजा लीजिए। cheer for both your teams and I will say, Chetan, cheer for good cricket irrespective of who wins. What do you say? बिल्कुल सर, आई ऑलवेज चीयर अ गुड क्रिकेट एंड मुझे लगता है कि कमियों को बताना बहुत जरूरी है और अगर कमियों को नहीं बताएं तो हमारा बैठना यहाँ पर बेकार है। बाकी मेरे हिसाब से आज एक कॉन्टेस्ट अच्छा होता है और आपने बिल्कुल सही बात कही है कि कोरोना अभी कहीं गया नहीं है और हमें देखना होगा कि किस तरीके से अपने आप को बचाया जा सके। मेरी भी सबसे यही विनती है कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें और स्वस्थ रहें और मस्त रहें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करें। थैंक यू चेतन, थैंक यू फ्रॉम मौका चौका, प्रेजेंटेड बाय letplay.com। वी लुक फॉरवर्ड दैट अच्छा क्रिकेट होगा आज रात को। मे द बेस्ट टीम विन। हैप्पी नवरात्रा, आप सबको शुभकामनाएं। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू।